एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया थी जो बहुत गरीब थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास उसका खुद का घर नहीं था और वो किराए के घर पर रहा करती थी, जिस वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे मीनू नाम की कोयल मिली और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही काम की तलाश में जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस अपने घर जा रही थी, क्योंकि बाजार गई थी और वहीं से लौट रही हूँ। वैसे तुम तो किराए के घर में रहती हो ना? हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। मैं किराए के घर में ही रहती हूँ, पर मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ जिससे मैं अपना घर बनवा सकूँ। घर बनवाना इतना आसान नहीं है। यदि घर बनवाना इतना आसान होता तो हर कोई अपना घर बनवा लेता। हाँ, मुझे पता है, पर कोशिश पूरी करूंगी कि मैं अपना घर बनवा पाऊं, क्योंकि दूसरों के घर पर बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसके बाद मीनू कोयल वहां से चली जाती है और रानी चिड़िया भी आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ रानी चिड़िया बहुत मेहनत किया करती थी, पर जब काम नहीं मिला करता था तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाया करती थी, क्योंकि उसे अपना घर बनवाना था और इसी वजह से उसने जो थोड़े रुपए इकट्ठे कर लिए थे उससे उसने थोड़ी सी अपने लिए जमीन ले ली और फिर घर बनवाने के लिए रुपए इकट्ठे करने लगी। एक बार की बात है, रानी चिड़िया काम के सिलसिले में बाहर निकली। तभी उसे कालू कौवा मिला और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो। अरे कालू कौवा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कब अमीर हो गई? मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है। अरे फिर भी अब तो घर भी हो जाएगा। जब तुमने जमीन ले ली है तो घर बनने में कौन सा ज्यादा पैसे लगते हैं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है कि मैं घर बनवा पाऊँ, जबकि मुझे घर की बहुत जरूरत है। हाँ, ये तो पता है, सभी को घर चाहिए होता है, पर जिस तरह तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, आगे भी पहुँच जाओगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली गई। अभी वो थोड़ी दूर पर ही आ पाई थी, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसे किसी ने फिर से बुलाया। इस पर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने फिर से इधर उधर देखा, पर अब भी उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। और उसने धीरे से कहा, कौन है यहाँ पर और कौन मुझे आवाज लगा रहा है? अरे मैं इस पेड़ के अंदर बंद हूँ। जो तुम्हारे सामने पेड़ खड़ा है, मैं इसी के अंदर हूँ। क्या आप इस आम के पेड़ के अंदर हैं? पर आप यहाँ कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यदि तुम इस पेड़ को छूओगी तो मैं फिर से बाहर आ जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं अभी इस पेड़ को छूती हूँ। और ये कहकर जैसे ही रानी चिड़िया ने उस आम के पेड़ को छुआ, वैसे ही एक चिड़ा बाहर आ गया। उस चिड़ा का नाम बाला चिड़ा था और उसने रानी चिड़िया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस पेड़ से निकाला। मैं इस पेड़ के अंदर बहुत सालों से बंद हूँ, क्योंकि मुझे एक साधु ने इस पेड़ के अंदर बंद कर दिया था। क्यों? तुम्हें साधु ने पेड़ के अंदर क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं बहुत शैतान था और एक दिन मैंने साधु की तपस्या भंग कर दी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे इस पेड़ के अंदर बंद कर दिया। पर आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ से निकल पाया हूँ और इससे खुश होकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहकर बाला चिड़ा ने एक घड़ा निकाला और रानी चिड़िया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, जिससे तुम्हारा आराम से जीवन गुजारा हो जाएगा। क्या? पर ये मैं नहीं ले सकती हूँ। अरे ये सब तुम्हारा ही है। वैसे भी तुमने मेरी मदद की है और इस वजह से ये तुम्हारा हुआ। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। इसके बाद उसने सोने के सिक्कों से अपना घर बनवाया और अब वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी और अब वो बहुत खुश थी कि उसका अब अपना घर हो गया था। एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका नाम टुनटुन चिड़िया था। टुनटुन चिड़िया मीनू चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी।
पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता का भी देहांत हो गया, जिस वजह से अब उसे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहना पड़ता था। पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका अब इस दुनिया में उसकी सौतेली माँ के सिवा कोई भी नहीं था। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया घर का काम कर रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ टुनटुन चिड़िया उससे कहती है, अरे कहाँ मर गई, जल्दी मेरे लिए चाय बना कर ले आ, कब से चाय मांग रही हूँ। हाँ माँ, अभी लाई। मैं घर का काम कर रही थी, इस वजह से ध्यान भूल गई। क्या तुझे पता नहीं है कि सुबह उठकर मुझे चाय चाहिए होती है? क्या हर बार मुझे ये बात तुझे बतानी होगी? एक तो तू मेरे ऊपर बोझ बनकर रह रही है, साथ ही मुझे कभी भी कोई काम सही से करने नहीं देती है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आप मेरी माँ हैं। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अब चल जा यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर ला। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो गई और वो अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद वो घर से निकल गई। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि सारा काम मीनू चिड़िया से ही कराती थी। और टुनटुन चिड़िया पूरे दिन आराम से घूमा करती थी। उन लोगों का गुजारा करने के लिए खेती थी, जिससे उनका गुजारा आराम से हो जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया काम कर रही होती है। तभी वहां पर रोहन तोता आता है और वो मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम कितना काम करती हो, क्या तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं करती है? नहीं, मेरी माँ कुछ भी नहीं करती है, वो सारा काम मुझसे ही करवाती है। तो तुम अपनी माँ से कुछ कहती क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है। यदि मैं उनसे कुछ कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है। पर वो तुम पर कितना अत्याचार करती है, तो तुम्हें उनसे कुछ तो कहना चाहिए। नहीं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है और तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर रोहन तोता वहाँ से चला जाता है। वही टुनटुन चिड़िया मीनू चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। यदि मीनू चिड़िया से कोई भी गलती हो जाया करती थी तो इसके बदले में वो उसे बहुत मारा करती थी और कभी भी उसके लिए कोई चीज़ नहीं लाती थी, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी रहती थी। पर वो अपनी सौतेली माँ से कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया तैयार होकर बाजार जा रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे आकर गिरती है। उसके बहुत चोट लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ पर आती है और अपनी माँ को उठाकर चारपाई पर लेटा देती है और फिर वो डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर जब टुनटुन चिड़िया को देखता है तो मीनू चिड़िया से कहता है, इनके पैर में तो बहुत चोट आई है, इस वजह से ये नहीं चल पाएंगी। मैं तुम्हें कुछ दवाई लिखकर दे देता हूँ, जिससे इन्हें आराम मिलेगा। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती है। वो उनकी बहुत सेवा करती है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मीनू चिड़िया अपनी माँ को धीरे धीरे चलाया करती थी और उनका मनोबल कभी भी कम नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया काफ़ी उदास हो जाती है। इस पर मीनू चिड़िया उससे कहती है, अरे माँ, आप उदास क्यों हैं? आप पहले की तरह फिर से ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर का क्या, डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। नहीं, मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी और ना ही कभी चल पाऊंगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करके दिखाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ मीनू चिड़िया टुनटुन चिड़िया को चलाने का प्रयास किया करती थी। उसके प्रयास से टुनटुन चिड़िया का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो फिर से चलने लगती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और उसी के साथ उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। और वो अपनी बेटी मीनू चिड़िया से कहती है, मुझे माफ़ कर दे मीनू चिड़िया, मैंने तेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार किया है और तुझसे हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, पर तूने हमेशा मुझे अपनी सगी माँ माना है।
अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने मेरे माता पिता ना होने पर भी मुझे संभाला है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो मीनू चिड़िया को गले से लगा लेती है और अब वो उसे बहुत प्यार किया करती थी, जिससे मीनू चिड़िया भी बहुत खुश थी।